यह है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल और इंग्लिश कंपलसरी आईएससी एंड आईकॉम। देखिए साइंस और कॉमर्स वाला जो है ना एक ही होता है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कई सारे एग्ज़ाम में देखे गए हैं, कई बार देखा गया इस एग्ज़ाम में कि साइंस वाला को आर्ट वाला पूछ देता है और आर्ट वाले को साइंस में पूछ देता है, इसलिए दोनों डिस्कशन करना ज़रूरी है। ध्यान से सुनेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, रटने का नहीं। समझ लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं समझिएगा तो 10वां वाला सिस्टम नहीं करना है कि रटिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप लोग उस दिन भी बताया गया था कि OMR शीट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, और OMR शीट में अपना कॉपी नंबर ज़रूर लिखना होता है। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता रहता है। उनके बाद आपको पता होनी चाहिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है क्या करने के लिए, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर पढ़ने से बेहतर है, यही से मैं बता रहा हूँ क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना, ठीक। वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। अपने अनुसार दिमाग शांत करके बनाएंगे। बुकलेट में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बुकलेट में 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, 100 मार्क सेक्शन ए का रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगी, और उसमें आपको कितने बनाने हैं, मात्र 50, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। सेक्शन बी में जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये कुल मिलाकर के आपको 50 मार्क का रहता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन ए का डिस्कशन हम अभी करेंगे और सेक्शन बी का भी करेंगे। तो मैंने उस दिन बताया था कौन से ट्रिक अपनाना है। सबसे पहले 100 नंबर पे चले जाना है। क्यों 100 नंबर पे जाना है, क्योंकि मैं उस दिन कारण भी बता दिया था आर्ट्स में कि उनसे क्या होती है कि जो अगर आपके पास आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो उसमें टाइम कम लगता है, समझ गए। चलो 100 नंबर निकालो। सबसे पहले 100 इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कारण मैं उस दिन बता दिया था। तो आप यहाँ पे क्या होता है, आसान बात होती है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें टाइम आपको कम लगता है, ठीक है। बाद में ग्रामर में दिमाग लगाइएगा तो कुछ ज़्यादा दिमाग लग जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर कहता है हु रोट तुगलक। मैं आपको बताया था तुगलक किसने लिखा है, तो आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। ग्रीस कर्नाल्ड होगा, तो बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका 99। बताओ द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा वर्ड कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। चलो 2 क्वेश्चन बन गया। अगला देखो मैकबेथ और जूलियस सीजर कौन लिखा है, शेक्सपियर। चलिए 98 हो गया। खुद देखो आंसर करो, मैं बाद में करूँगा जब नहीं होगा तब। उसके बाद देखो द डैश हेल्प सिंप्लीफाई इंग्लिश। कौन चीज़ इंग्लिश को सिंप्लीफाई करता है, बाइबल। देखो आर्ट्स में पढ़ाए थे, इंग्लिश में अथी में आया, साइंस में। चलिए आगे बढ़िए। हु रोट क्या है, हक्कलबेरी फिल्म। हक्कलबेरी फिल्म आप लोगों में भी था, मार्क ट्वेन लिखा था, सेम ऑप्शन है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, फास्ट में चल रहा है, ठीक है। यस गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द। तो गोल्ड स्मिथ और शेरिडन किस में अपना योगदान दिया था, तो 95। ध्यान रखिएगा इंग्लिश स्टेज में, किस में, इंग्लिश स्टेज में ज़्यादातर इन्होंने फोकस किया था। मतलब इंग्लिश स्टेज करने का मतलब ड्रामा में ये अपना योगदान ज़्यादा दिया था, ठीक है। स्टेज पर परफॉर्म किसको किया जाता है, ड्रामे को ना, ध्यान रखिएगा। अगला चलो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बताओ इन्फ्लेक्शन होगा ना, आए उस दिन बताए थे ना। तो आपको जो है मूड, जेंडर और वोकैबुलरी नहीं, बल्कि क्या होगा, इन्फ्लेक्शन। अब क्वेश्चन उठता है सर इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद किए थे, वर्ब का दूसरा फॉर्म याद किए थे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म बनाने के लिए क्या होता है, ई डी, ये सब लगता है ना, ई एन, तो यही सब इन्फ्लेक्शन होता है। तो इनसे जाना जाता था कौन चीज़, ओल्ड इंग्लिश। चलिए आगे चलिए द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, ठीक है। तो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज कब हुआ, बताओ, ग्रीक वॉवेल शिफ्ट के बाद, या रिसीड प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी शिफ्ट, या लैंग्वेज चेंज, बताओ। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के बाद इंग्लिश रफ्तार पकड़ गया था,
समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ो। 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल पता था, झूठ बोल रही है, पता था ना? चलो ठीक है, सी ऑप्शन, अगस्टन एज। गुड। आगे बढ़ो। 91, हु रोट इंडेमियन, इंडेमियन कौन लिखा है? बताओ जल्दी। जॉन किट्स। हाइपेरियन कौन लिखा है? जॉन किट्स। लेमिया कौन लिखा है? जॉन किट्स। उसी प्रकार इंडेमियन कौन लिखा है? जॉन किट्स। आगे बढ़ो, टाइम बहुत कम लगाना एग्जाम में भी। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? याद कराए थे ये स्कॉलर जिप्सी? मैथ्यू अर्नोल्ड। कौन लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड। आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू W.H. ओडन, डैश हैज बिकम डम टू सी इन द लीफलेस ट्री। बताओ जल्दी। नाइटिंगल। क्वेश्चन देखो, समझ में भी आ रहा हो या ना आ रहा हो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन काहे नहीं समझ में आएगा? इसका मतलब हुआ W.H. ओडन कहते हैं पूरे पतझड़ हो चुके हैं, जिसमें कौन डम हो गया है, गूंगा हो गया है? तो नाइटिंगल। चलिए आगे बढ़िए। द थीम ऑफ पोएम एनीथिएफ, एनीथिएफ का क्या है? मेलंकली। क्यों? मेलंकली का मतलब होता है उदासी। क्या होता है? उदासी। समझ गए बात? और पेट्रियोटिक क्या होता है? देशभक्ति। रोमांटिक तो जानते ही वो पेड़ पौधे से रिलेटेड। मिस्ट्रिसिज्म का मतलब होता है रहस्यमय। ठीक है, इसीलिए मेलंकली होगा, उदासी वाला था। मैकेविटी इज बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। आगे बढ़ते चलो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रप ऑन द डैश डे। कौन सा डे था वो? हॉट डे। ना ही कोल्ड था, ना ही स्टफी था, ना ही प्लीजेंट था। क्या था वो? हॉट डे। 86 क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। 85, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ। कौन चीज़ पर वो ज़्यादा करते थे प्राउड, यानी गर्व महसूस करते थे? तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इसी के लिए ना लिखा था जी ये कविता। चलिए 85 कंप्लीट है। बताओ, हार्ड लग रहा है को रति? सारा का सारा बन गया है, एक दो छोड़कर, हो सकता है एक दो ना बना हो। ए किंग इन एक्साइल इज द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर। किसके लिए किंग इन एक्साइल मतलब एक्साइल यूज किया गया है? स्नेक के लिए ना। बताओ कुछ है 12वीं में? कुछ भी नहीं है। द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। जोरास्ट्रियन किसके लिए है? पारसी के लिए है। जोरास्ट्रियन को पारसी कहते हैं। समझ गए? मैकेविटी इज ए डैश कैट। शांति से आकर के बैठे चलो, ठीक, हल्ला नहीं करना, जल्दी जल्दी मॉडल से उल्टा। मैकेविटी इज ए डैश कैट। कौन सा कैट है? मिस्ट्री कैट है। नहीं तो जिनके पास मोबाइल है कहीं पर जाकर देख सकते हो। अभी नहीं, अभी लाइव नहीं चल रहा है, बाद में देख सकते हो। क्लास जल्दी जल्दी बैठो, हल्ला नहीं करना, एक रत्ती आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग बताएगा। हाँ तो मैं क्या 82 हो गया ना? फटाफट उल्टा लो मॉडल सेट। 81 नंबर क्वेश्चन। द सोल्जर इज ए डैश। क्या है बताओ? ओड है, सोनेट है, इलेजी है या एपिक है? सोनेट है। सोनेट कितने लाइन के कविता होते हैं? 14 लाइन्स के होते हैं। सोनेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑक्टेव और सेस्टेट। आगे बढ़ो। 80 नंबर। एनेबिथेप डील्स विद ए ब्यूटीफुल। कौन चीज़? गर्ल, बेबी, पप्पी या लेडी? लेडी। चलो आगे बढ़ो। और टू ऑटम एक्सहिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। बताओ, सोरो या जॉय या कंटेंटमेंट या ब्यूटी? ब्यूटी ऑफ नेचर। और टू ऑटम किसको जिक्र कर रहा है? ब्यूटी ऑफ नेचर। समझ गए? तो 79 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो। नर्सेज इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर। यहाँ पर नर्स जो है किसके लिए खड़ा हुआ है? बताओ, क्या वो प्लांट है, फ्रूट है, ट्री है या बर्ड है? नहीं, गलत बात। देखो नर्सेज किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एक पेड़ है, मान लो एक क्या है? पेड़ है। समझ गए? और उसके नीचे जो छोटे छोटे घास होते हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लांट।
आगे बढ़ो। हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? वाल्ट विटमैन। आगे बढ़ो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, जल्दी बताओ। नाइस था पोएट के लिए रेडनेस ऑफ फायर, मतलब आग की लालिमा कैसे था कवि के लिए? नाइस था, कंफर्टेबल था, या एक्सेप्टेबल था, या क्रूल था? तो क्रूएल था, ध्यान रखिएगा, क्रूर था, अच्छे नहीं थे, समझ गए। आगे बढ़ते चलो, एक मिनट, हाँ आगे देखो, अगला है बेंजी साउड नो साइंस ऑफ डैश वाइल अराइविंग, बताओ क्या होगा रे? वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट, जब अपने पेरेंट को भगा दिया बेंजी। ये कौन कहानी का चर्चा है? द अर्थ का। तो बताओ उसका कैसा महसूस हो रहा? नो साइंस ऑफ, कौन चीज़ का साइन नहीं था उनके पास? नॉर्मल इमोशन नहीं था, सैडनेस नहीं था, एनेक्जाइटी नहीं था, या फियर नहीं था? बताओ जल्दी। तो उसके पास सैडनेस नहीं था, ध्यान रखिएगा। 75 का आंसर बी होगा, सैडनेस। बेंजी के पास क्या नहीं था? सैडनेस नहीं था। क्लियर हो गया? चलिए अगला 74 कहता है द डैश ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हेयर्ड ओवर डैश हमिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ आवर मशीन्स। बताओ यहाँ पर ये लाइन दिया गया है बीच से, तो आप सोचो इस बीच में क्या होगा? द डैश ऑफ ए फ्यू रेज्ड, अपने आवाज़ को उठा रहा है ये, ठीक है ना, यानी कि द डैश ऑफ ए फ्यू वुमेन, कुछ औरत की आवाज़ें, रेज्ड इन वार्मिंग कैन नॉट बी हेयर्ड ओवर द हमिंग एंड ट्रॉपिंग इन ऑफ आवर मशीन्स, वो हमारे मशीन से भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी आवाज़ें कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर वॉइस होगा, ध्यान रखिएगा, वॉइस ऑफ फ्यू मैन। क्लियर हो गया? तो 74 का सी ऑप्शन। आगे बढ़ो, सीबी बताओ सबसे पहले कौन कहानी में चर्चा था? जल्दी बताओ। द आर्टिस्ट में था, डैश विथ हिम, एंग्री था, हैप्पी था, टेरिफाइड था, या सैड था? जल्दी बताओ। 73 का टेरिफाइड होगा, एंग्री नहीं, समझ गए? परेशान था वो। क्लियर हो गया? तो सीबीज मदर वाज डैश विथ हिम, सीबी की जो मम्मी थी ना वो क्या था? उनसे टेरिफाइड था। क्लियर? गुस्सा नहीं था, ना ही हैप्पी था, ना ही सैड था, क्या था वो? टेरिफाइड था, उनसे परेशान था, ऐसा बच्चा मेरे पास है ना, उसको ऐसा लग रहा था। आगे बढ़ो, 72 क्या कहता है? डैश इज ओवर प्रजेंट इन इंडिया, क्या है प्रजेंट मेरे? ओवर। तो ध्यान रखिएगा, रिलीजन ना है, तो रिलीजन ही है अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, बाद बाकी कुछ भी नहीं। फियर मतलब डर होता है, जिलियसी मतलब किसी से जलन करना होता है, और हेटर मतलब नफरत करना, ऐसा नहीं, रिलीजियस पूरा इंडिया में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, नटालिया इज द डॉटर ऑफ, नटालिया किसकी बेटी थी? चुबुकोव के। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते चलो। 70 इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ डैश, बताओ किसका बैकग्राउंड है इंडिया? द डॉक्टर्स लाइफ, वाइफ्स, या कश्मीरी मेंस, या पर्ल एसबर्ग लाइफ? पर्ल एसबर्ग ने इंडिया आया था देखने के लिए, इसके बैकग्राउंड कौन जानेगा? पर्ल एसबर्ग के न जानेगा, इसीलिए पर्ल एसबर्ग के जीवन में इंडिया का बैकग्राउंड काफ़ी बेहतरीन था। ठीक है, तो इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड का भाग था, हिस्सा था, कौन चीज़? इंडिया, क्योंकि ये इंडिया घूमने आए थे। अगला क्वेश्चन चलो 69 देखो, बातें नहीं करो, ठीक है, आराम से ध्यान दो, हम बोल ही रहे हैं सब कुछ, ऑप्शन भी क्वेश्चन भी, नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करना, हम बता दें। बेंजी हैंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ ए डैश वीक, कितने ईग की बात हो रही थी बेंजी के पास? तो ध्यान रखिएगा 200 एग्स। कितने एग्स? यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा 200 एग्स। और हेन की बात करें तो 10 से 12 डजन, हेन से स्टार्ट किया था, समझ गया? हाँ चलिए आगे बढ़िए, वो भी बेंजिए का ना कहानी था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश फैक्टर,
2 फैक्टर से कंट्रोल किया जाता था ना। कौन कौन? आपको समरी में भी दिया गया था ये 2 फैक्टर की बात, समझ गया? तो वो 2 फैक्टर कौन कौन थे बताओ? एक था खुद में डेवलप करना, एक समाज के लिए, एक सोशलिज्म और एक पर्सनल, है ना? 2 थी फैक्टर। आगे बढ़ो 68 का बी। अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। चिल्ड्रन को किसके द्वारा देखभाल की जाती है बताओ जल्दी? तो 67 का नहीं, होल फैमिली होगा। मदर केवल, देखो क्या क्या कर रहा है, मदर ओनली, केवल माँ ही देखभाल करता है तो नहीं, पूरे फैमिली करता है। अब फैमिली में बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है? आगे चलिए। द टीचर हु काउट सीबी प्लेइंग विथ गॉड। टीचर जो है उनको देखा सीबी को, ठीक है, क्या करते हुए, पढ़ाते के दौरान क्या करते हुए, सॉरी एक मिनट। द टीचर हु काउट सीबी, वो टीचर जो सीबी को पकड़ा था, प्लेइंग विथ गार्ड, जो गार्ड के साथ खेल रहा था, तो टीचर ने उसको क्या किया? अप्रिसिएट किया, यानी प्रशंसा किया। डिसअप्रिसिएट किया मतलब प्रशंसा नहीं किया, या अवार्ड दे दिया उन्हें, या पनिशमेंट दिया? तो पनिश्ड किया उनको, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसेल फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अमेरिकन बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश फार्मर्स, लेबरर्स और या नेग्रोज या फिर अनएम्प्लॉयड्स। बताओ किस पर यहाँ पर बात हो रही है, किसका प्रॉब्लम की बात की जा रही है? नेग्रो की। समझ गए बात? क्योंकि आपके पाठ में इसी का चर्चा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला पॉइंट देखो, ए पिंच ऑफ स्नो बीजे शॉर्ट स्टोरी, एसे या स्पीच या ड्रामा? तो आंसर है शॉर्ट स्टोरी, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अगला देखो, महात्मा गांधी वाज नोट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी वाज नोट इनमोर्ड या फिर क्रिटिकल, प्लीज्ड या कॉन्टेम्प्टियस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो था वो कौन चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर? 62 का जो है ना, महात्मा गांधी वाज नोट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, यानी कि वेस्ट का जो मटेरियल प्रोग्रेस था ना, उस पर इन्होंने इनऑपरेट किया, मतलब उसको नकारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ गए? तो वेस्ट के प्रोग्रेस से महात्मा गांधी को कोई मतलब नहीं था। आगे सुनो, इंडियन सिविलाइजेशन इज, बताओ, गॉडलेस, बेस्ड ऑन पार्टियसली या फिर बेस्ड ऑन मैटर या बेस्ड ऑन बिलीव्स इन गॉड? तो बेस्ड ऑन बिलीव्स इन गॉड है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। बताओ लगभग में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन नहीं बना होगा अगर हमारे अनुसार चलो तो, या तुम जो भर साल पढ़ा। तो बताओ जब इतना कुछ इनसे बन गया तो ग्रामर से जितना बचेगा उतना हम टिक कर लेंगे। तो स्मार्ट तरीका है, पहले 100 से स्टार्ट करना और पूरे लिटरेचर पहले कर लेना, क्योंकि इसमें लागत है ठाम, नहीं तो खिट्टो है। कहने का मतलब आया तो 1 मार्क, नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रामर में दिमाग लगाएंगे। तो चलिए अब ग्रामर में दिमाग लगाते हैं। और ग्रामर हर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 60 से स्टार्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम ग्रामर 60 से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दीज डेज राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट ऑफेन। देखिए क्वाइट ऑफेन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज डेज, आज के दिनों में, राम डैश हिज होमवर्क, मतलब भूल जाते हैं होमवर्क करना जल्दी प्रायः, है ना। तो बताओ इसमें क्या होगा आंसर? कैसे होगा? फॉरगेट्स, क्योंकि राम एक सिंगुलर है और ऊपर में ऑफेन भी दे दिया गया है। तो ऑफेन किसका है? टेंस इंडिकेटर। तो सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसको किस में सोल्व करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में, इसीलिए फॉरगेट्स होगा। और किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो जल्दी अभी, नहीं तो यूट्यूब में पूछने वाले तो हो नहीं। कमेंट कर सकता है, तो क्या लगता है तेरे जवाब के लिए बैठल रहेंगे। आगे देखो, यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस। बताओ प्रिकॉशन फॉर कोरोना वायरस या अगेंस्ट होगा ना, उनके विरुद्ध ना हम लोग मास्क पहनते हैं। अगर कोरोना ना होता तो मास्क क्यों पहनते? उनके खिलाफ पहन रहे, इसीलिए अगेंस्ट होगा। कुछ लॉजिक भी लगाओगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
डैश आर्टिकल। देखो यहाँ आर्टिकल एन तो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ आर्टिकल मतलब वस्तु। बाजार जाते हो, पापा कहते हैं बउआ शादी का आर्टिकल लेके आओ, तो तुम जल्दी से जाते हो बाजार, पूरा फलाना फलाना चिलाना खरीद के चले आते हो, उसे आर्टिकल कहते हैं, सामान वस्तु। अब यहाँ पर बताओ इसमें किसका प्रयोग करोगे, ए एन या द या नो आर्टिकल, बताओ जल्दी। तो द हो जाएगा द आर्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पार्टिकुलर आर्टिकल की, ठीक है। तो पार्टिकुलर आर्टिकल मतलब जो पापा बोले हैं उसी को लेकर के चला है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा द कुछ निश्चित की बात हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। नो बॉडी शुड डैश ऑन द पुअर, बताओ यहाँ पर लुक डाउन होगा, यानी कोई भी व्यक्ति को पुअर का नीचे दिखाना नहीं चाहिए, गरीब को नीचे दिखाना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया, इन बातों को ध्यान रखिएगा। यानी कि लुक डाउन होगा यहाँ पर, ना ही लुक ऑन, लुक ओवर, लुक एट, लुक डाउन गरीब को नीचे दिखाने की बात हो रही है। कह रहा है किसी को भी गरीब को नीचे दिखाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, डच ए मदर नोट लव हर चिल्ड्रन, करना क्या है इसका, असर्टिव करना है। तो मदर इसमें क्या हो जाएगा, ए मदर। सब्जेक्ट पहले टेंस देखो, डज है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट होगा, तो डज मदर लव्स हर चाइल्ड नोट, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरा नोट भी है ना उसमें, तो ए मदर लव्स हर चाइल्ड कैसे भी होगा, नोट भी कैसे छोड़ दोगे तुम। अगला क्वेश्चन, हाँ नोट बिल्कुल छोड़ सकते हो क्योंकि ये सी डी तो होगा नहीं, और यहाँ पे असर्टिव में कह रहा है तो नोट चलो इसमें नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन ना था पहला कि क्या मम्मी अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो आंसर है ए मदर लव्स हर चाइल्ड, एक मम्मी अपने बच्चे को प्रेम करती है, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, दे आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर्स, इसमें कह रहे हैं एडजेक्टिव चूज करो। एडजेक्टिव चूज करने का तरीका मैं बिल्कुल सिंपल बताया था, कभी भी एडजेक्टिव बाद नाउन आता है। इसमें नाउन क्या है, विनर्स है, यानी जीतने वालों, तो इसके पहले कौन है, प्राउड, तो प्राउड क्या होगा, एडजेक्टिव। बात समझ में आ गया। अब प्रनाउन पूछता क्या हो जाता, दे, और नाउन पूछता क्या हो जाता, विनर, और भर पूछता क्या हो जाता, आर। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स डैट यू कैन, योर यू कैन होगा तो योर कैन दिया है, कनी मनी मिस्टेक है, तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, बताओ यहाँ पर क्या होगा, बीनीथ होगा, क्योंकि माउंटेन जो है ना काफ़ी ऊंच होता है, और उनके नीचे से जो तुम कंट्री को देखते हो तो बड़ा बहुते लेयर के बाद तुमको दिखाई देगा, इसीलिए बीनीथ ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। हाँ बिलो नहीं होगा, बिलो जब हम जस्ट नीचे देखेंगे, ठीक है, बियॉन्ड तो होगा ही नहीं, अगेंस्ट तो होगा ही नहीं, बस बीनीथ होगा। आगे चलो, यानी 54 नंबर का कौन सा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, ये जो सेंटेंस नीचे दिया गया हाउ सरप्राइजिंग, बताओ कौन सा सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव मतलब बताए थे, क्या होता है डिक्लेरेटिव मतलब, क्या होता है असर्टिव, उसी दिन चर्चा किए थे। एग्जाम के टाइम में ऐसा दिमाग रखोगे तो क्या होगा बताओ, जो बता दिए आर्ट्स में भी बताया गया, यूट्यूब पे 2-4 बार देख लोगे तो रटा जाएगा क्वेश्चन, बताओ पता नहीं लोग क्या करता है। खैर कोई बात नहीं, देखो आगे। हाँ तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, अंतिम में क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी नहीं होगा, जिसका आंसर देना है उसमें भी गलती करता है। एवरीबडी डैश लिविंग नाउ, बताओ क्या होगा, एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोग, तो ईच एवरी आइदर नाइदर कभी भी सेंटेंस में आ जाए, हर हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, इसीलिए क्या होगा, इज एवरीबडी इज लिविंग नाउ। बात समझ में आ गया। वाज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि नाउ दिया गया है, प्रेजेंट में बनाना है। बात समझ में आ रहा है। वैसे तो मैं जो बताया था वो किसका, कंटिन्यूअस बनाने को बोला था, तो कंटिन्यूअस में देख लो इज आता है कि नहीं आता है, दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 का आंसर बिल्कुल ये होगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या है रे, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस चूज करो करेक्ट, क्या होगा इसका, लेट्स गो टू द चर्च
टू फाइंड सम पीस, ध्यान रखिएगा, द टेम्पल कहे, द चर्च कहे, इस सब में द लगता है, लेकिन अगर उसका नाम हो जैसे शिव मंदिर है ना, तो उसमें द नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर में आ जाता है। यहाँ चर्च की बात हो रही है तो द बिल्कुल होगा चर्च के पीछा, इसीलिए अब ऑप्शन तुम देख सकते हो। लेट्स गो टू टर्च गलत है, टू टर्च नहीं है, चर्च है। लेट्स गो टू चर्च ये भी गलत है, समझ गए कि नहीं समझ गए। इस तरह से लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस। एक बात बताओ, चर्च जाते हो किसके लिए? पीस पाने के लिए ना, यानी कि शांति पाने के लिए, शांति खोजने के लिए। तो इसका जो है लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, सम पीस कह रहा है ना, कुछ शांति पाने के लिए। और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास? लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस, एट पीस, सम पीस। देखिए कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो एट दिया गया है यहाँ पर ये सूट नहीं खा रहा है, इट मीन्स कि फाइंड एट पीस नहीं कहते, फाइंड पीस डायरेक्ट हो सकता था। ठीक है, मैं शांति पर, ऐसा नहीं कहते, शांति पाने के लिए आप जाते हो, शांति खोजने के लिए जाते हो, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐट यहाँ पर सूट नहीं करता, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सम पीस, आप कुछ शांति पाने के लिए जाते हैं कहाँ? चर्च। अगला क्वेश्चन चलो। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, 100 है ना आपके पास ऑप्शन, तो जो कन्फ्यूजन होगा उसमें उतना दिमाग लगाना, लगे कन्फर्म है तो लगा लो दिमाग, समझ गए। पहले लिटरेचर बनाना, अगर उनके बाद देखना कि कितना हमें बच रहा है, कौन चीज़ में? ग्रामर में, तो उतना करना, जो कन्फर्म है उसे करना, फिर देखना कितना बच रहा है, फिर जो जिसमें कॉन्फिडेंस जैसा हो रहा है उस अनुसार घटाते जाना। 50 को पूरेगा छोड़ देना, 50 से एक भी ज़्यादा मत बनाना, क्योंकि रूल्स है कि एक से अगर 50 से ज़्यादा तुमने बना दिया तो 1 से 50 तक में ही काउंटिंग कर लेगा, वो जितना आएगा दे देगा। अगर 50 से एक्स्ट्रा बनाया तो चाहे तो 1 से 100 तक में कोई भी 50 बना दो तो पूरा कॉपी चेक होगा, समझ गया। अगर तुमने 50 के बदला 52, 53, 54, 56 बना दिया तो फिर परिणाम खुद भोगोगे रिजल्ट आने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसीलिए अभी सतर्क हो जाओ, मॉडल का मतलब वही हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया क्या? नहीं, 50 देखो, 50 क्या है? वी डैश ए लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा बताओ जल्दी। वी के साथ डूइंग लगाओगे सीधा, इजा मार रहेगा तब न। आर टू कभी होता है, डज इस वी के साथ लगता है, तो क्या बचा? बस हो गया 2 ऑप्शन, आगे बढ़ो। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। इट इज वेरी हॉट, आई कांट गो आउट। यहाँ पर देखिए कहता है कि पहले कारण बता दिया, काफ़ी क्या है? गर्मी है, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो चूज द कॉम्बिनेशन चूज करो, बताओ। इट इज़ वेरी हॉट कोमा कैन आई गो, कैन से क्यों शुरू हुआ है कि नहीं? ये तो होगा नहीं। चलो, इट इज़ हॉट सो आई कैन नोट गो, यहाँ पर कोमा सो के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार, तो खैर ये ऑप्शन देखने लायक है। तो इट इज़ हॉट कोमा सो आई कैन नोट गो, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देख लो, इट इज़ टू हॉट, अगर टू हॉट दिया है ना तो कांट भी दे दिया है, तो यहाँ पर ये सूट नहीं करता। टू गो आउट यानी बाहर जाने के लिए काफ़ी गर्मी है, ऐसा तो सूट करेगा नहीं। टू से तो शुरू होता नहीं सेंटेंस, तो ज़्यादा बेहतर आपके पास भी लग रहा है, यानी इट इज़ हॉट, काफ़ी गर्मी है। कारण पहले बता दिया और काम बाद में बताया है। सो आई कैन नॉट गो, मैं उस दिन में बताया था कारण बाद काम, ये अगर इसमें कारण काम पहले बताता तो बिकॉज होने की संभावना हो सकती थी, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। देखिए कॉम्बिनेशन ऐसा करना है कि सेंटेंस का अर्थ चेंज ना हो, जो सेंटेंस कह रहा है दोनों को मिला करके अर्थ वही होना चाहिए, तब आप सही कर सकते हो, ये दिमाग में रखने के बाद। खैर ये सब कन्फ्यूजन वाला है, मैंने क्या बोला, छोड़ देने के लिए, अगर नहीं बने तो, नहीं दिमाग लगे तो। चलो इसको बनाओ। आई लाइक चाइनीज फूड डैश माई हस्बैंड डजंट लाइक इट एट ऑल। ये अपोजिट की बात हो रहा है ना एक दूसरे का। कह रहा है मैं तो भाई फलना चीज़ पसंद करता हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते,
तो चलिए भाई, तो यहाँ उल्टा सुल्टा, उल्टा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बट। सिंपल बात है। आगे बढ़ो। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो नहीं बना पाओगे तो फिर मैं क्या कर सकता। चलिए, ही डैश टू आगरा टुमारो। देखो टुमारो आ गया, बताओ क्या होगा? विल गो होगा ना। विल वैन तो होता नहीं, वैन तो होगा नहीं, सैल गो होगा नहीं, ही के साथ विल लगता। टुमारो दिया यानी फ्यूचर में होगा, इसमें कोनो कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ो। देखिए इसमें तो गलती मत करना। कहता यस्टरडे मैंने कल वाली यस्टरडे, बीता हुआ कल, तो पहले ही पास्ट का बोध करा रहा है। तो बताओ इसमें क्या होगा? आई हैड टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, मतलब कल मुझे अपने ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट करना था। समझ गए? यहाँ मजबूरी भी दिखा रहा है, इसीलिए हैड टू फिनिश। समझ गए बात? मस्ट उस्ट सब नहीं होगा। पास्ट है, हैड होगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पर क्या है? चूज डज नोट, सॉरी, वन हु डज नोट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये कई बार पूछा गया है बुआ, ध्यान रखना। ऐसा लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उसे हिंदी में क्या कहते हैं? नास्तिक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एथिस्ट। आस्तिक नास्तिक मतलब समझ रहे हो कि नहीं? तो एथिस्ट याद रखना। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो गॉड पे विश्वास नहीं करता हो। आगे देखो। ही मेड ए क्लीन ब्रिस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। ध्यान से देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन दिया है कि नहीं रे कुछ फ्रेज? खैर मैं बता देता हूँ कौन सा होगा। यहाँ पर होगा ए क्लीन ब्रिस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग लास्ट डेज। ये फ्रेज हो सकता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली, किसी चीज़ को ईमानदारी पूर्वक क्या करना, देखना। तो ही मेड ए क्लीन ब्रिस्ट ऑफ इट्स ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के कुछ दौरान उन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपने काम को किया। समझ गए? तो यहाँ पर कन्फेस्ड ऑनेस्टली होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। बताओ माउंटेन के पीछे क्या लगाओगे? ए एन या द? सबसे पहले तो प्लूरल है, ध्यान रखो। 90% तो आर्टिकल तो होगा ही नहीं, बचा कितना परसेंट? 10%। मैंने क्या बोला? अनकाउंटेबल और प्लूरल में 90% आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर माउंटेन्स की बात हो रही है, इसीलिए कुछ खास माउंटेन, यानी कि दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडे इन डैश माउंटेन। ध्यान रखिएगा, यह माउंटेन का नाम नहीं है, माउंटेन खुद आ चुका है, इसीलिए दो ज़्यादा ऑप्शन सही है। बात समझ आ गई? ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन है। माउंटेन का भी कई सारे नाम है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। उस समय द नहीं लगाएंगे बल्कि इसमें लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा 43 का? शी। आगे देखो। देयर इज डैश बॉल डैश द गार्डन। तो क्या यहाँ पर बताओ क्या होगा? अराउंड होगा ना, क्योंकि बॉल तो गति करता नहीं है। मैं बताया था कि ना बताया था? गार्डन के चारों बगल दीवार है, तो क्या होगा 42 का? ए। बताओ इस बार जो मैं प्रीपोजिशन पढ़ाया, अगर उसको ठीक से पढ़ लिया होगा तो गारंटी है कि आपका सारा प्रीपोजिशन बन जाएगा। आर्ट्स में भी और साइंस में मैं देख रहा हूँ प्रीपोजिशन बहुत आसान पूछा है इस बार, कन्फ्यूजन उतना नहीं है। लेकिन देखो अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है, मॉडल में तो आसान है। आगे चलो। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड। देखिए फिनिश्ड है, जस्ट भी है और फिनिश्ड भी है। तो फिनिश्ड दिखा दिया, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो देखो इस साइड वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो इस साइड हैड वाला ना होगा, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन वर्किंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? हैड आए उस साइड V2 होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। बताओ क्या होगा? योर फ्रेंड्स डैश। देखिए इसमें तो परफेक्ट टेंस तो है ही नहीं कोनो, है नहीं ना जी? तो फ्रेंड्स है, कौन सा हो गया? प्लूरल हो गया योर फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? फॉर एन आवर। तो ये पास्ट इसमें ज़्यादा संभावना होगा। कारण क्या है पास्ट होने का? वेटेड। ध्यान से सुनिए,
इस बातों को ध्यान से सुनिए। ये परफेक्ट का होना चाहिए फोर सिंस, लेकिन उसमें भी काम फिनिश्ड का बोध कराता है, यानी बीते हुए समय का। हालांकि प्रेजेंट की बात होती है, लेकिन काम खत्म की बात होती है ना। इसका मतलब काम तो उसका बीत गया, टाइम भी उसका बीत गया, इसीलिए परफेक्ट नहीं दिया है। तो हम किसके साथ जाएंगे? पास्ट के साथ, क्योंकि परफेक्ट और पास्ट में थोड़ा सा ही फर्क है। अगर परफेक्ट ना हो तो पास्ट से काम चला लेंगे। बात समझ में आ गया? इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और वैसे भी देखो, वेट्स तो होगा नहीं, विल वेटिंग होगा नहीं, वेटिंग होगा नहीं, सिंपल बात है, इससे भी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। चूज द एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। देखो, सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति। जानते हो कि नहीं? तो ऐसे लोग जो सहानुभूति वाला है, उनका एंटोनिम मतलब उल्टा। एंटोनिम मतलब उल्टा। तो क्या होगा बताओ इसका एंटोनिम? एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, यानी कि इनसेंसिटिव। समझ गए? हैं? मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई सहानुभूति नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, सेंसिटिव मतलब होता है सहानुभूति, मतलब सेंसिटिव है, वो अच्छे हैं, एक दूसरे पर दया दिखाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनसेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव का उल्टा इनसेंसिटिव, और सेंसिटिव का उल्टा सिंपैथेटिक, यानी सिंपैथेटिव का उल्टा क्या होगा? इनसेंसिटिव। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ। क्या है सिनोनिम ऑफ? रेक्टिफाई। तो बताओ, रेक्टिफाई मतलब होती क्या? पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना। क्या होता है? तो इसका बताओ क्या होगा? सिनोनिम मतलब उल्टा, तो टू करेक्ट ना होगा जी। सुधारना मतलब टू करेक्ट, सुधारो, ठीक करो। समझ गए बात? अगला चलिए 37। वी शुड डैश प्लेन नाउन। नाउन दिया गया है तो शुड भी दिया गया है। वर्ब का पहला फॉर्म ना चूज करेंगे, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी के बाद कौन सा फॉर्म लगता है? पहला। तो BOARD बोर्ड होगा। क्या होगा? बोर्ड, यानी कि 37। समझ गए बात? तो वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ। बाद बाकी वर्ब का अलग अलग फॉर्म है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हार्डली हैड, यही ना है? ही लेफ्ट डैश हिज ब्रोदर कैम। देखिए, हार्डली एक निगेटिव शब्द है। हार्डली हैड ही लेफ्ट, ठीक है? हार्डली हैड ही लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैश हिज ब्रोदर कम, यानी उनके भाई आए, वो चले गए। मतलब जब ना यहाँ सेंस दे रहा है, यानी कि हार्डली हैड ही लेफ्ट, वो चले गए। जब हिज ब्रोदर कैम, जब उनके भाई आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आई ट्राइड टू रिसोल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से दोनों में क्वेश्चन आ रहा है, यानी एग्जाम में भी संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, सिचुएशन क्या है? नाउन है ना जी? और उनसे पहले कौन आया है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? आगे चलिए 35 हो गया। 35 का क्या होगा आंसर? बी। 34 देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में सर्वेंट पूछा है, इनसे आसान क्या हो सकता है बताओ तू लोग? SERVENT क्या, या SERVENT, SERVANT या SARVANT? क्या होगा? ए ऑप्शन, बी। जल्दी बताओ, ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, SERVANT। समझ गया? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? टू ड्राइव होम, घर चलाने के लिए करेक्ट मीनिंग चूज करो इस फ्रेज का। क्या होगा? टू फाइंड वंस रूट, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, या टू एम्फेसिस। बताओ, टू ड्राइव होम का फ्रेज का मतलब क्या होता है? तो टू एम्फेसाइज मतलब जोर देना या बल देना। किसी चीज़ को ड्राइव करना मतलब बल देना, किसी को चीज़ को सुधारना। जैसे तुम लोग बिगड़ जाते हो कभी कभी, तो उसको ड्राइव करना पड़ता है, चल सुधर। इसका मतलब मैं तुम पर बल दे रहा हूँ, टू एम्फेसिस कर रहा हूँ कि भाई बल दो अपने एग्ज़ाम पे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है।
कुछ ही क्षण का इंतजार है, धीरे धीरे कदमों से पहुंच रहा है एग्जाम। यू कैन डैश वर्ड्स इन ए डिक्शनरी, बताओ डिक्शनरी में तुम लुकअप करते हो, देखते हो, या लुक करते हो, या लुक डाउन, या लुक आफ्टर करते हो। लुक डाउन तो भाई गरीब के लिए प्रयोग कर लिए थे, तो काहे ले तो इसको मथा दुखाओगे। लुक आफ्टर क्या देखभाल करते हो डिक्शनरी में। लुक मतलब देखते हो, तो आंसर है खोजते हो, यानी लुक अप करते हो। क्या करते हो, लुक अप। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लुक अप, लुक डाउन, गरीबों को नीचे दिखाना होता है लुक डाउन, नहीं लुक अप होगा यहाँ पर। आगे देखो अगला, वन हु लव्स वंस कंट्री, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो अपने देश से प्रेम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। रिवोल्यूशनरी आंदोलनकारी, या ट्रेटर, या पैट्रियोट, या एम्बेसडर। पैट्रियोट रूपर्ट ब्रूक का सुना है ना नाम, वो क्या थे, पैट्रियोटिक कवि थे, यानी देश से प्रेम करते थे, तो उसको क्या कहते हैं, पैट्रियोट। चलिए 31 का सी ऑप्शन, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। देखो आई दो आ गया ना, एक ही व्यक्ति की बात हो रहा है ना, तो आई कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। बस आई को रख लेंगे, एंड से जोड़ देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़िए। आगे देखो क्या कहता है, ओ नो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। बताओ क्या होगा, यहाँ पछताने की बात हो रहा है, तो आई के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, एमएन लगता है जी, तो सिंपल बात है। चलो 28 क्या कहता है, हाउ विल स्टे हेयर डैश मंडे, तुम कैसे यहाँ रहोगे फलना तारीख तक, यानी फलने तक, यानी मंडे तक। तो बताओ क्या होगा, टील होगा। हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, बाय फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर में तक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। तो ही विल स्टे हेयर बाय मंडे, फ्यूचर टेंस के लिए बाय का बोले थे ना, टील का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के लिए, तो बाय ज़्यादा ऑप्शन सही है। अब बहुत जगह तो टील भी सही करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्यूचर है तो बाय ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़िए। एक बात और है यहाँ पर, ही विल स्टे हियर, यहाँ ठहरेगा डैश में। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो, हेयर से पता लगता है कि बात अभी की जा रही है, इस हिसाब से टील भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन विल है तो बाय ही ज़्यादा बेहतर दो। आगे बढ़ो। निस्ता ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश नोट, ये क्वेश्चन टैग की बात हो रही है, बताओ क्या होगा। ट्राइड दिया है V2, ट्राइड V2 नहीं है, ट्राई का मतलब ना होता है, ट्राई का V2 ट्राइड हो गया, तो बताओ क्या होगा, कुड होगा ना। तो यहाँ पर देख लो ठीक से, तो 27 का क्या होगा, कुड, क्योंकि पास्ट है। ये सब नजरिया खिलाओ, सीधा एक मिनट के आंसर नहीं मारना है। आगे, ही वांटेड टू बाय डैश मैंगोज, बताओ मैंगोज पुल्डल है ना, गिन सकते हो ना, तो क्या मच पुल्डल अथी के लिए प्रयोग करते हैं, कंटेबल अथी, हाँ अनकंटेबल के लिए मच लगता है। एनी हो सकता है, लिटिल तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है, पुल। देखो अगर यहीं पर सिंगुलर रहता, एक मिनट, सम और एनी मैंगोज, एनी मैंगो, तो मैंगोज दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सम का प्रयोग सिंगुलर पुल्डल दोनों के लिए नहीं, पुल्डल के लिए करते हैं और अनकंटेबल कंटेबल दोनों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एनी होता कब, जब सिंगुलर रहता, लेकिन यहाँ मैंगोज है तो सम दो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलो। फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस,
फर्दर इन्फॉर्मेशन, जल्दी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। और ये फार्दर जो है इनसे पहले पूछा गया था आर्ट्स में, तो ये जो फार्दर था ये कुछ लॉन्ग की बात हो रही है, लॉन्ग जर्नी की बात हो रही है, कुछ दूर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ फर्दर मतलब जल्दी, क्विक, है ना। तो फॉर क्विक इन्फॉर्मेशन या फर्दर इन्फॉर्मेशन सही है। आगे बढ़ो, स्पेलिंग करेक्ट चूज करो। व्हेन ए रूम, सॉरी करेक्ट वर्ड चूज करने के लिए कहता है। व्हेन ए रूम इज टीनी इट डैश, जब रूम छोटा हो तो क्या हो जाएगा? इट इज स्मॉल या कोल्ड या लाइट या हॉट, बताओ जल्दी। तो छोटा रूम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्मॉल के लिए ना। आगे बढ़ो, चूज ओड वन। यहाँ बताओ, इसमें खुदा से ये हार्ड पूछा है, तो इसमें से कौन सबसे अलग है? फ्लूट है, वायलिन है, गिटार है या सितार है? नहीं, देखो फ्लूट भी बजने का काम करता है, वायलिन भी बजने का काम करता है, गिटार भी है, सितार भी, सब बजने वाला यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब कॉमन है। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है, फ्लूट कैसा होता है? बांसुरी लंबा होता है, वायलिन भी लंबा होता है थोड़ा सा, ठीक है, गिटार भी। लेकिन ये जो सितार होता है ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं चौखूट टाइप का होता है, जैसे हारमोनिया सब होता है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये अंतर दिया गया। जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक इसमें आंसर नहीं हो सकता था, इसीलिए इसका डिफरेंट आंसर क्या हो जाएगा? सितार आंसर हो जाएगा। तो 23 का आंसर क्या? एक मिनट, फ्लूट, वायलिन, गिटार और सितार सही है। फ्लूट ही सही है, उल्टा बोल दिए। वायलिन भी थोड़ा सा चौखूट होता है, ठीक है, गिटार भी थोड़ा सा चौखूट होता है, सितार भी होता है, लेकिन फ्लूट लंबा होता है। ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन अति एक्सप्लेनेशन होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ो, पहला आई डैश बैक हेयर एंड ब्राउन आइज, यहाँ पर देख लो आई के साथ क्या लगाओगे? अब इसका भी आंसर नहीं दे पाओ तो वो क्या हो जाएगा? फिर दिक्कत हो जाएगा कि नहीं दिक्कत हो जाएगा? डिड सी, देखो डबल सी है, तो यहाँ पर देखो जो सी है SH सी, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। डिड कौन सा टेंस है? पास्ट है। तो बताओ सी किस क्या लगाओगे? डिड सी अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग करते हैं लास्ट में, है सब्जेक्ट तो यूज हुआ है ना रे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अस, ना ही दे, ना ही हिज, ना ही देयर। बात समझ में आ गया? अधिकार दिखाता तो हिज हो जाता, लेकिन सब्जेक्ट है इसमें तो भाई सब्जेक्ट वर्ब तो है ही, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? उल्टा। तो बताओ स्टेराइल का क्या होगा? स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, तो बंजर का क्या होगा? फर्टाइल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताओ, ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, या ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, या ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, या ही वॉज स्टैंडिंग राइट फ्रॉम हिज फादर। देखो अपने फादर के सामने ना खड़ा होगा, है तो क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने पिताजी के सामने खड़ा है, समझ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ो, आई वांट ए डैश फॉर हायर स्टडीज। तो लोन का स्पेलिंग सीधा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। बताओ क्या होगा? 18 का क्या होगा? LON लोन होता है ना, उसे पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? बड़का रकम चाहिए, ज़्यादा लोन चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लोन। आगे बढ़ो, आई इट राइस डैश माई हैंड। अपने हाथों से खाते हो, इन हैंड या एट हैंड या फोर हैंड? काहे लो फोर हैंड होगा? हाथ के लिए खाता है रे। क्या हो जाएगा? मैं इनसे पहले भी बताया था, 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो कभी भी क्या हो जाएगा? विथ योर हैंड, काम करने के बाद विथ योर हैंड, विथ योर आइज, समझ गए? ध्यान रखिएगा। मसल्स वाली बात हो ना, हाथ पांव, तो विथ में लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ो, यू बाउट ए कार डैश, करेक्ट ऑप्शन बताओ। यहाँ बाउट कौन सा टेंस है?
पास्ट, इसमें पास्ट कौन है बताओ? आए बाउट है तो यहाँ पर वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका हेल्पिंग वर्ब निकालोगे तो डिड ना होगा, क्वेश्चन टैग ना होगा यहाँ पर, तो डिड नॉट यू होगा। इसमें एक चीज़ की गलती किया है, डिडंट लिखना चाहिए इसको, तो ये गलती है, तो हम गलत ना हो जाए, ये गलती है मतलब ये गलती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का ए, क्यों होगा? क्योंकि ये V2 पास्ट है, पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? डिड। चलिए आगे बढ़ो। आई ऑफेन सफर फ्रॉम डैश बैक एच, बैक एच मतलब पीठ की दर्द, ठीक है। तो ऑफेन कौन सा टेंस है? ऑफेन किसमें याद करा था? सिंपल प्रेजेंट, तो चूज करो, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में हाई, तो फ्रॉम ए बैक एच क्या होगा इसमें बताओ? पेन यानी दर्द की बात हो रही, कौन सा आर्टिकल लगाओगे? इसमें आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पेन को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल हम लोग नहीं कर सकते, बैक पेन। आगे बढ़ो। ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव, तो इसमें फ्रेज की बात हो रही है, तो ट्राई टू मेक डू या प्रोड्यूस इट या टू डू इट या क्रिएट या टू मेक डू, क्या होगा बताओ? जल्दी बताओ। तो ट्राई टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास जो है उन्हीं को बनाने का प्रयास करो, डेवलप करने का प्रयास करो। आगे बढ़ो। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज करो जल्दी। ट्रांसफर्ड बताओ जल्दी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूज करेगा डबल आर सिर्फ, इसीलिए ध्यान रखिएगा, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड। आगे बढ़ो। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, अब देखो करेक्ट डायरेक्ट नरेशन कर रहा है, बताओ ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड वाला में क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? सेट ना हो, पास्ट ना खोजोगे जी, तो देखो पास्ट में कितने हैं? सिर्फ 1 नंबर है, तो बाद बाकी नहीं ना है, यहीं से पता चल गया कौन है। डी में पास्ट है, तो हैज ना है इसमें, तो हैज फैज बोले थे, तो ये पास्ट कहाँ हुआ हैज? तो ए ऑप्शन ना सही है। चलिए आगे बढ़िए। 12 हो गया, 12 के बाद 13, सॉरी 12 हो गया ना, 11 उल्टा चल रहे हैं। चलो। आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू, क्या होगा? अप्रिशिएट के साथ कौन सा जिरंड लगाओगे या V6 लगाओगे? बताओ जल्दी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अप्रिशिएट के साथ हियरिंग यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, ये दो नोट नहीं दिए थे 2 पन्ना का, जिरंड और इन्फिनिटिव का, नहीं पता है? उसमें आज हम दिखाएंगे, वैसे तुम लोगों को दिया गया है, उसमें जो वर्ड दिया गया उनके साथ क्या लगता है? V4, कुछ वर्ड दिया उनके साथ 2 + V1 लगता है, उसे याद करना पड़ेगा तभी बनेगा। खैर कोई बात नहीं, अभी याद रखो, आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। आगे बढ़ो। वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस, ठीक है, तो बताओ ये डिड कौन सा टेंस है? पास्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरी है ना, सब्जेक्ट नहीं, बताओ सब्जेक्ट क्या दोगे? सी है ना हुआ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? SHEC यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ो। 9 नंबर का आंसर अभी देखो क्वेश्चन, यू हैव मेड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के साथ क्या लगता है? फॉर द मैरिज या ऑन मैरिज या टू या ऑफ या क्या होगा बताओ जल्दी? 4 होगा, फॉर द मैरिज, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग, बुक यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है ना, तो बुक के कुछ भाग में क्या है? बोरिंग है, तो इज होगा ना, है आर इसलिए नहीं होगा, यहाँ पार्ट्स में मत जाओ, सब्जेक्ट यहाँ पर द बुक है और पार्ट्स के साथ प्रीपोजिशन है, तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता प्रीपोजिशन वाला, तो यहाँ पर द बुक जो है ये है सब्जेक्ट, इनके साथ क्या लगता? इज, तो 8 का क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ो। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई साव ए वंडरफुल, साव नेक्स्ट डे, देखो नेक्स्ट डे दिया है,
तो ये तो भाई पास्ट के साथ लगेगा। अरे V2 के साथ नेक्स्ट डे कभी होगा। आगे बढ़ो। ये कहता है वी साव, SHOW साव का मतलब क्या होता है? जो चीज़ दिखाया जाता है, ये वर्ब नहीं है ये साव। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना आता है, तो ये साव होगा यहाँ पर। 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पे SAW साव है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। आ वंडरफुल सो, ये सौ ठीक है, यानी कि वी साव ए वंडरफुल सौ, हम लोगों ने एक खूबसूरत सा सौ दिखाया था कल। समझ गया? यस्टरडे भी है, वर्ब का दूसरा फॉर्म भी है, और ऑब्जेक्ट के जगह SHOW साव है तो चलेगा। लेकिन SAW साव क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया? आगे चलो 6 नंबर। डैश दे लिव नियर यू, बताओ क्या होगा? डे के साथ क्या लगता? आर होगा क्या? आर नहीं होगा, वर्ब का पहला फॉर्म ना है जो लीव। लीव वर्ब का पहला फॉर्म हुआ ना जी, तो इनके साथ क्या लगेगा? हैं? क्या लगेगा? डू लगेगा। आगे बढ़ो। सम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर्स, कुछ एक्ट्रेस क्या थी, क्या है? डैश डांसर। ये एडजेक्टिव चूज करने की बात हो रही है। तो डांसर ब्रिलियंट होता है, या कॉटियर्स होता है, या रैपिड होता है, या डेंजरस होता है? मानेंगे हम डांसर डेंजरस होता है। ये सांप है क्या? रैपिड, रैपिड होता है, ये भी नहीं होता है। कॉटियस होता है, तो ये क्या होता है जल्दी बताओ। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिलियंट होता है। समझ गया? डांसर क्या होती है? ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन देखो। आई डैश हिम 2 ईयर्स एगो। देखो एगो आ गया, एगो हो गया तो किस में जाओ? पास्ट में। क्या होगा? वर्ब का दूसरा फॉर्म। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ो। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, क्या खोजना है? इनडायरेक्ट नरेशन। बताओ, इनडायरेक्ट खोजो जल्दी। दे सेड है ना, तो दे सेड तो दे सेड है ना रहेगा। दे सेड देखो किस किस में है? कोनो में नहीं ना है। हाउ सिली दिया गया, हाउ वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। आ जाओ, बताओ जल्दी। सिली ऑफ हिम इज व्हाट दे सेड, व्हाट लगाने की बात हो रहा था ना। हाउ वाला हम ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस हाउ वाला है ना, तो आप व्हाट कंजक्शन के रूप में आता है। समझ गए? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक मिनट, नहीं नहीं, ये भी गलत एक्सप्लेनेशन है। दे सेड दैट सिली ऑफ हिम, सिली ऑफ हिम नहीं, ये तो होगा नहीं। दे एक्सक्लाइम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। मार्क एक्सक्लामेशन क्या दिखा रहा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दे एक्सक्लाइम दैट इट वाज वेरी सिली। बिल्कुल सही बात है। हाँ, यहाँ पर कंसेप्ट है, जब भी हाउ आए तो उसको वेरी में चेंज किया जाता है। समझ गए? और TOO आए तो भी उसको किस में चेंज करेंगे? वेरी नहीं तो सो में। और एगो है जो अगर आपके पास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड। तो 3 का कौन सा ऑप्शन सही है? चलो, एंटोनिम ऑफ भेगू। भेगू शब्द कौन से पोएम में सुना था? भेगुली सांप देखता था स्नेक में। ध्यान रखिएगा। तो बताओ, भेगुली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से देखना। इसका क्या हो जाएगा? क्लियर, यानी स्पष्ट रूप से देखना। समझ गए? उल्टा पूछ रहा था ना। ठीक है, आगे बढ़ो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल पेसिव वॉइस। जखने मस्ट आए, शुड आए, कुड आए, बी लगाना है। देखो बी वाला कितने ऑप्शन है? पहला होगा, दूसरा होगा, दूसरा ही होगा, बाद बाकी बी आई नहीं, यही पे खत्म, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ, 57 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, और तुम लोग क्या करोगे? 30 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म, क्योंकि आपको मात्र 50 बनाना है। चलो 40 मिनट ले लो तुम, चलो 50 मिनट ले लो,
लेकिन 50 मिनट 1 घंटा मत जाओ, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 1 क्वेश्चन लो तो टाइम के अनुसार खत्म होगा। अब सब्जेक्टिव देखो रे, क्या क्या बनाना है सब्जेक्टिव में। सीधे सब्जेक्टिव सेक्शन बी पे चलो, सेक्शन बी उल्टाओ। देखिए, अगर जिसका ध्यान अभी नहीं रहा इस पे, एग्जाम में जरूर गलती करके आओगे, इसीलिए 10 मिनट चलेगा, ध्यान से सुन लो। देखो, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव, लिखने वाला। पहला जो आपको 8 मार्क में आएगा, 150 से 200 शब्द में आपको ऐसे लिखना है, जो कि क्या है, 5 को आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, 5 को नहीं, हाँ 2 2 4 1 5 को में बनाना कितना है, मात्र। तो चलिए, माई स्कूल पे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, नेशनल इंटीग्रेशन पर, चलो नेवा कोई बात नहीं, हेल्थ इज वेल्थ पर बिल्कुल, वैल्यू ऑफ टाइम पर बिल्कुल, प्लास्टिक बैग शुड बी बैन्ड लिख सकते हो। चलो नहीं लिख सकते, कम से कम एक तो लिख सकते हैं इसमें से, लेकिन ध्यान रखिएगा मॉडल सेट से भी टकराने का संभावना होता है, इसीलिए मॉडल सेट में जितने भी दिया गया है कम से कम उसे करके जाए। दूसरा देखो, कहता है आई हैव ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। ये किसका है, सूर्यंग दिया है ड्रीम का। अब ये नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा आप लोगों से। आगे बढ़ो, इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ बैकग्राउंड। अब ये देखो, ऑब्जेक्टिव में तुमने पढ़ा, तो बैकग्राउंड किसका है, पॉल एसबर्ग का। अब बताओ ये किसका लेखक है, पॉल एसबर्ग का। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स है, तो बताओ 3 गो बन गया। अब क्या चाहिए तुम्हें, इतने ज़्यादा सहायता और क्या मिल सकता है। लिखने का तरीका तो आपको मालूम होनी चाहिए, जो हर साल सीख रहा है। देखो अंतिम आ क्या है, अंतिम क्या है, अंतिम है ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हेन। देखो हेन आ गया तो किसका है, द अर्थ का है। अब बताओ, चारों का चारों आंसर बिल्कुल क्या बोले, साइंस का अगर 90+ नहीं आया तो फिर गलत है तुम्हारा स्टडी करने का तरीका। इतना आसान पूछता है। आर्ट्स का कभी ऑब्जेक्टिव देखा है जो वीडियो डाले हैं, खुद बना के देखना, पता चलेगा कितना हार्ड है। हमें बनाने में लग गए थे, उनको 1.5 घंटा का वीडियो बन गया था वो, और ये 1 घंटा मस्त आ गया। तो मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि आसान पूछता है साइंस वाले के लिए, फिर भी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तब तो फिर तुम्हारा गलती है। और 90+ ना आए तो फिर और गलत बात है, पढ़ के कोई फायदे नहीं है फिर। चलिए आगे बढ़िए। तो चारों का चारों देखो, पता चल गया कि नहीं चल गया, तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक एक्सप्लेन करना है, एगो प्रोस से पूछेगा, एक पोइटिस पूछेगा। आपको बनाना सिर्फ एक है, पूछता तो 8 4 4 है, ठीक है, बनाना एक है। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो घर वहाँ एग्जाम में जाना और एक को कॉलम में 2 गो बना के चले आना, तो फिर मार्क नहीं मिलेगा। अभी आप लोग बढ़िया समझ लीजिए, जान लीजिए, और एग्जाम में टाइम मत लीजिएगा कि ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। चलिए आप देखिए, पोएम से भी आपको मिलेगा जो मैं गेस किया हूँ। क्या कहता है, एट वाट एवर टाइम द डीड टूक प्लेस मैकेविटी वाजंट देयर। इसमें तो सीधे संदेश दे रहा भैया मैकेविटी का है। चलो आगे बढ़ो, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। बताओ एनएपी देव का है। अगला देखो सी ऑप्शन, डैश आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ द स्ट्रेंजर डू रिसीव लव एंड लिस्ट इन स्मॉल चेंज। किसका है, माई ग्रैंड मदर हाउस का है। स्ट्रेंजर डूर की बात कर रहा है, कल ही ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए थे, किसका, 8 वाला के। समझ गया। अब कल हो इट मीन्स कि यूट्यूब के लिए कल ही है, क्योंकि उसके बाद यही वीडियो होगा। चलो अगला देखो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ वाट आई अचीव यू शैल अचीव। कौन ना बना पाओगे। अब बताओ, इनसे आसान भी एग्जाम अगर दे देगा तो फिर तो सब टॉप ही ना हो जाएगा, फिर 90+ का इज्जत क्या रह जाएगा। बताओ 8 का 8 बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन आपको बनाना क्या, जो सबसे बेहतर जानते हो, एक उसमें से एक इसमें से, हो गया। और ध्यान रहे, साइंस वाला 8 में ही पूछ सकता है, 8 वाला साइंस में ही पूछ सकता है, इसीलिए दोनों मॉडल सेट को बढ़िया कर लेना। आगे बढ़ो, सबसे पहले तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर करना, फिर मॉडल सेट। आगे बढ़ो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मिस्ट्रेस
हेड मिस्ट्रेस की मतलब मैम है ये, क्लियर। आस्किंग फॉर लीव फॉर ए वीक टू अटेंड योर कजन्स मैरिज, आपके पड़ोसिया के शादी है और उसके लिए आपको हेड मिस्ट्रेस को लिखना है लेटर। बताओ ये एप्लीकेशन लेटर है कि मतलब फैमिलियर लेटर है, रिलेशन लेटर है? एप्लीकेशन लेटर है। हेड मिस्ट्रेस कहाँ मिलेगा तुम्हें? घर में, स्कूल में मिलेंगे। तो बताओ इनसे आसान हम कराए है कि नहीं? लीव वाला कराया है कि नहीं कराया? बताओ साइंस में कितना आसान पूछ दिया। अब उनके बाद मैं बोला था, ये देखो डबल लेटर ऑफिशियली पूछ दिया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एक्सप्लेनिंग हिम अबाउट क्या है, डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। बताओ रोड वाला हम लिखा है कि नहीं लिखा है? रोड वाला लिखा है कि नहीं लिखा है? देखना इस दोनों एप्लीकेशन में से एक पक्का है तुम्हारे एग्जाम में, चाहे आर्ट में पूछे साइंस में पूछे। इसीलिए 4 एप्लीकेशन, पहले तो जो मैं कराया वो कर लेना, अब मॉडल सेट में आर्ट में साइंस में जो भी है वो कर लेना। चारों प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ तो मिल रहा है और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आंसर देना है 40 से 50 शब्द में, 10 मार्क के पूछेगा, 5 को का आंसर देना है, 10 को ऑप्शन मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। ये आर्ट्स में भी पूछा है, साइंस में भी पूछा है, इसका मतलब बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना पूछते तो हमका क्या भैया, हमने गेस जो करा दिया उसे कर लेना, तुम्हें आएगा। और देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गेस इंपॉर्टेंट है, नो कि मॉडल। गेस अगर कर लिया तो मॉडल तो खुद ही तुम बना सकते हो। ये तो एक जांच हो रहा है तुम्हें आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए, व्हाट डज, तो ये बना लोगे कि नहीं बना लोगे? चलिए, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन आई हैव ड्रीम, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? हैं? अगला देखो, डिड लैंग्वेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? चलो कम से कम 2 को तो बनेगा, अगर लैंग्वेज वाला नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं। आगे देखो, व्हाई हैड क्या है, सुदनीज वुमेन ऑफिशियल्स स्टॉप्ड गोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये है ये मीडिया वाला, यानी उसको क्या, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये वाला है, लेकिन नहीं बनेगा, छोड़ दो फिलहाल, आगे बढ़ो। तुम्हें 2 तो बन गया ना। व्हाट मेक्स पावर फीबल, मेंस पावर फीबल, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो 3 को बन गया। इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है, ये लिखाए हैं और याद भी करवाए हैं। तो ये भी देखो 5 को पूर गया कि नहीं पूर गया। और ऑप्शनल में देखो, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, और टू ऑटम का है, बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये तो और बनेगा। उसके बाद देखो, हु आर द नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, ये भी और बनेगा। तो काहे लो प्रोज में दिमाग लगाओगे, जो अच्छा से ज़्यादा है उसमें काहे दिमाग लगाएंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर द मेजर कंसर्न ऑफ अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश। चलो नहीं बनेगा, नहीं समझ में आया, छोड़ देना। 5 को बन गया कि नहीं बन गया? बताओ। देखो थोड़ा सा भी कंसेस रह गया ना तो मैं कहता हूँ आपको 90 प्लस कोई नहीं रोकेगा, थोड़ा सा भी कंसेस रहोगे, समझ गया? बस थोड़ा सा कंसेस रहना है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलते चलो। देखिए, एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 100 से 120 शब्द में आंसर देना है, समरी है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की बात है। देखिए आपको अगर पोएम का समरी ठीक से याद है तो आप पोएम पे जाएं। देखो इसमें भी 9 द लीव्स आर आ गया ना, तो ये बना सकते हो। स्नेक आ गया, माय ग्रैंड मदर हाउस, इसमें से एक ही बनाना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो, 6 है ना, ये 6 में आपको मात्र 3 का आंसर देना है, और 3 के अंदर भी 3 है, उसमें से एक देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करना है एग्जाम में वो ध्यान, पहले अंतिम में चले जाना, मिलान चिन्ह कर लेना परोज वाला। तुम इस क्वेश्चन नंबर 6 को अंतिम से सोल्व करना, कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए अंतिम नंबर एफ है ना, तो लिख देना क्या, क्वेश्चन नंबर 6 के एफ, ठीक है। उसके बाद लिख देना मैच, ठीक है। लिस्ट ए और लिस्ट बी सजा के, क्योंकि 5 मार्क का, इज्जत दो इसका, लिखने कम हो रहा है, मतलब इज्जत दोगे कि नहीं दोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इसको सजा के लिखना है। तो बताइए सजाइए, चाइल्ड इज बोर्न कौन लिखा है? हैं?
जर्मनी, जर्मैन गिरीर। अगर मान लिया तो हम कन्फ्यूजन होता है ना, जो आता है पहले उसको मिला लेना, जो नहीं आता वो अपने होगा। तो ये बात हो सकती है, लेकिन इस पे इनसे अच्छा आप भी प्रैक्टिस करके चले जाओ ना, क्या दिक्कत है आप। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, ए का 3 मार दोगे, यहाँ लिख दोगे 4 और यहाँ लिख दोगे कोष्ट में जर्मैन गिरीर। समझ गया। आगे बी, बी का क्या होगा, ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है, अंटोन चेकव। वैसे ही क्या लिखोगे, बी 3 मार दोगे, लिख दोगे पहला कोष्ट बंद, कोष्ट में लिखोगे अंटोन चेकव। चलिए आगे बढ़िए, कन्नी मेहनत करके उनको दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द आर्टिस्ट कौन लिखा, सिगार नुया। आइडिया ऑफ हेल्पमैन कौन लिखा, द अर्थ कौन लिखा। चलिए हो गया। ये ऐप कंप्लीट हो जाए तो ट्रांसलेशन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें नफरत नहीं है, प्रेम भी नहीं है। आगे बढ़िए, डी नंबर पे चल जाएगा। फिर लिखिएगा, अगर कंटिन्यू दे रहे हैं आंसर तो डी भी दे सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डी भी दे सकते हैं डायरेक्ट। और अगर नहीं ऐसा है तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का डी मैच, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, तुम लोग हो गया खत्म होने वाला, डी का मैच। तो इसमें क्या करोगे, तो क्या वैसे ही क्या लिखोगे, ए का क्या लिखोगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कितना नंबर पे, 3 नंबर पे ना, यहाँ दोगे 3 नंबर, कोर्स में लिख दोगे वाल्ट विटमैन। ऐसे दे दोगे तो मार्क नहीं काटेगा, वैसे भी मार्क नहीं काटेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेश में बनाओगे तो ठीक रहेगा ना। बताओ स्नेक कौन लिखा, फायर हिम, द सोल्जर और 2 ऑटम। गुड, यहाँ तक हो गया। अब कंफ्यूज मत होना, और 2 ऑटम आपके बुक में है, लेकिन इसमें 2 ऑटम है, देख के बाद हुआ, ठीक है। चलिए आप डी बन यानी 5 मार्क क्लियर। अब मात्र 5 मार्क का आंसर करना है, आप जिसमें से मन हो। समरी पोएम का लिखना है, पोएम का लिखो, प्रोज का लिखना है, प्रोज का लिखो, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लिखना है। तो जो नए बच्चे हैं, जो क्रेश में आए हैं, उसको क्रेश हो जाना है, मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बनाना है। चलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत आसान है, देख लेते हैं। या जो पुराने बच्चे हैं उनको भी लग रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश आसान है, तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बउआ ध्यान रखो, राइट ए नोट ऑन द मिडिल इंग्लिश। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कहता है राइट ए नोट इंटरनेशनल लैंग्वेज, बना लोगे कि नहीं बना लोगे। ग्रीफ डिस्क्रिप्शन मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर, चलो नहीं बनेगा, छोड़ देना। 2 को तो बन गया, लेकिन एक को नहीं बनाना है, बस इतना बनाने के बाद छोड़ देना। अब ई वाला कैसे बनाओगे, यहाँ कंफ्यूजन है बउआ। यहाँ पर दोगे सी नंबर बढ़िया से, और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जवाब दे रहे हो वो क्वेश्चन जरूर लिख देना, और वाला का आंसर दे रहे हो तो और लिख देना, क्योंकि यहाँ सी का 1 2 3 नहीं दे रहा है। तो कंफ्यूजन क्लियर करना। टीचर समझो दुलारू है, तुम्हारे कॉपी में कनबू खरोच आएगा ना तो मार काट लेगा, इसीलिए मुलायम रखना पेपर को, कचरा कम करना, मतलब करना ही नहीं। थोड़ा सा भी भद्दा दिखेगा ना तो पहले ही हट जाएगा तुम्हारे कॉपी से, क्योंकि कोई एक ही टॉपर बनेगा, तो इसीलिए टॉपर कोई एक बनेगा। अब एक कौन है वो किसी को पता नहीं है, वो 2-3 महीना के बाद पता चलेगा। समझ गया। यह नहीं बुआ, बिहार में बहुते बच्चा है, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे देखो, अगर जिनको सी ऑप्शन नहीं देने आता या नहीं लिखना है तो आप प्रोज का कर लेंगे। हमें लगता है कि प्रोज का बहुत कम ही बच्चे हैं जो कर पाएंगे, कर तो पाएंगे सब, लेकिन एग्जाम के लिए ये बेहतर नहीं होना चाहिए। अगर याद है अच्छा से तो यही करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें तो है, इसमें कैसे आंसर दोगे, लिखोगे 6 का बी का 1 नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हो गया। समझ गए, आगे बढ़ो। अगर ये नहीं होता है तो आप पोइट्री का दे सकते हो। तो पोइट्री में क्या है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्नेक एंड ग्रैंडमदर हाउस। तो जो आपको आता है आप, लेकिन 3 का देना है। समझ गए कि नहीं साहब। अगर कन्फ्यूजन हो तो एग्जाम में बड़ी दिक्कत होगा, और इसमें अगर एक में 2 आंसर दे दिए तो झुट्टे को 5 मार्क कटेगा। इसीलिए दिमाग को स्थिर करके अभी सोच लीजिए, एग्जाम में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ये 5 नंबरिया हो गया है, ट्रांसलेशन तो बनेबे मत करना, मैं कह रहा हूँ। अब पैसेज की ओर चलो रे बउआ।
पैसेज में देखो सिंपल पैसेज पूछता है, आपके बारे में लग रहा है कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का है, लेकिन साइंस वाला देख लेते हैं क्योंकि पढ़ा तो नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए दूगो पैसेज देगा, एक प्रेशस एक पढ़ के आंसर देने वाला, तो पढ़ के आंसर देने वाला करना, प्रेशस मत करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। देयर आर, पहले तो क्वेश्चन पढ़ने की बात मैं किया था ना उस दिन, ऐसे ही पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फटाक फटाक बनेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 आइटम्स यू नीड फॉर द प्रोजेक्ट मेंशन इन पैसेज। हिंदी नहीं भी जानोगे तो चलेगा। आगे, हु हेल्प शुड यू टेक टू हेल्प यू रिमूव द टॉप ऑफ यू कैन हाउ कैन यू डेकोरेट द कैन। कैन कोई ये कैन नहीं है, कैन शुड वुड ये वाला कैन नहीं है, ये किसी चीज़ की बात कर रहा है। कैन एक ढकती होता है, बट्ठल टाइप का कुछ होता है, ठीक है, बर्तन होता है। व्हाट आर द यूज ऑफ ओल्ड कैन व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं पैसेज की ओर। पैसेज क्या है, क्या कर रहा है। देयर आर मेनी यूजेज ओल्ड आइटम्स डैट माइट अदरवाइज बी थ्रोन अवे, ठीक है। उसका कहता है रिड्यूसिंग आइटम्स इन द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट। आप बताइए किसका आंसर हो सकता है पहला नंबर। देखो क्वेश्चन क्या है बताओ। व्हाट आर द यूजेज ऑफ ओल्ड कैन व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। तो देखो यहाँ पर कहीं साइंस वाला के लिए पैसेज का पलटा थोड़ा सा ये है, 8 वाला तो देखिए सीधा कट कॉपी पेस्ट नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए सोचिए। अगला देखो और पढ़ो, अपने सोचा जाएगा, टेंशन ना लो। विथ ए लिटिल टाइम एंड क्रिएटिविटी यू कैन टर्न ट्रेस इनटू ट्रेजर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्विक एंड इजी प्रोजेक्ट दैट कैन बी डन विथ ए कैन। विथ द हेल्प ऑफ एन एडल्ट रिमूव द टॉप ऑफ द कैन विथ कैन ओपनर। Carefully wash and dry the can, then draw the shapes of a colored paper with a क्या है with a pencil. Uses scissors to cut colored paper into different shapes. Finally decorated the can by pasting the shapes on the outside of the can. You may also add buttons, glitter and fabric. That old can is now ready for a new life as a stationery holder or a base for followers. आप लोगों का काम है इसे घर पे शांति दिमाग से बनाना, ठीक है। टाइम काफ़ी हो गया, उन लोगों को भी बताना है। बाद बाकी ये अंतिम है था, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन तो अपने कॉपी पर। तो यहाँ पर देख लीजिए और वाला बनाना है नहीं प्रेशस, समझ गए। चलिए यही तक क्लास, फिर मिलेंगे अगले दिन।